अफसर बिटिया। पिंटू सिंह, वर्षा, तुम हमारे पीछे काहे पड़ी हो? हम तुम्हारा काम बिगाड़े हैं, जाओ यहाँ से। पिंटू, तुम चिल्ला काहे रहे हो? माँ, आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं आया ना? ये देखिए वर्षा। पिंटू बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे। पिंटू, क्या हो गया है तुमको? काहे तुम वर्षा का रट लगाए जा रहे हो? भैया, हम सच कह रहे हैं, वो अभी यही थी, उसको हम ही देख पा रहे हैं। आप लोग जैसे आते हैं, वो गायब हो जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो? पिंटू, पिंटू, ये देखिए वर्षा का झुमका। तो आपको हमारा बात पे यकीन है ना? वो यहां थी। अरे पिंटू जी, देखिए, ये तो हमारा झुमका है। कब से ढूंढ रहे थे। लगता है आपका उस लड़की से बहुत गहरा दोस्ती था, इसलिए वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। हर जगह पे बस वर्षा ही दिखाई दे रही है। फिर भी ये कोई मजाक लेने वाला बात नहीं है, खास तौर पे जब घर में कोई गर्भवती औरत हो। माँ जी, इस सब से कुछ नहीं होता है। हम ये भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। हमको लगता है कि इनको किसी अच्छा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी मानसिक रोग के डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। भाभी, क्या बकवास कर रही हो? हम पागल नजर आ रहे हैं आपको? हम पागल नहीं है, वर्षा इस घर में है। चुप करो पिंटू, जो मुंह में आए बोले चले जा रहे हो। अरे कम से कम कृष्णा का तो ख्याल करो। तुम्हारे वजह से इस हालत में भी इसको इतना मानसिक पीड़ा उठाना पड़ रहा है। चाचू, हम भी वर्षा आंटी को देखे थे। दोनों ही क्या बेकार का बात कर रहे हो? हम सच कह रहे पापा, वो हमको चॉकलेट भी दी है। अब आप लोगों को हम पे विश्वास हो गया ना? हम सच कह रहे थे। वर्षा की है। हम आपको बोले थे ना,
वो इस घर में है। आप ऐसे कोई हमारा बात पे यकीन नहीं कर रहा। अब हम वर्षा को नहीं छोड़ेंगे। पिंटू क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। हटो कृष्णा। रुकिए रुकिए, हो सकता है हवा से गिर गया। नहीं कृष्णा, हमें नहीं लगता कि ये हवा से गिर के टूटा होगा। ऐसा लग रहा है किसी ने इसे बेरहमी से तोड़ा है। ये सब वर्षा रखिए। हटो कृष्णा। पिंटू, पिंटू मेरा बात सुनो तुम। पिंटू, वर्षा, वर्षा, बाहर निकलो। पिंटू, हे भगवान, इस घर में ये सब क्या हो रहा है? सोनू बाबू, एक बात बताइए, वो वर्षा आंटी आपको जब चॉकलेट दी थी तो बताइए कि वो कैसी दिखती है और क्या कपड़ा पहनी थी? पिंक कलर का ड्रेस और बड़ी सी अंगूठी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी। वर्षा कहाँ हो तुम? निकलो। भैया, भैया, भैया वर्षा। हम देखते हैं। सोनू बाबू, आप यहीं रुकिए, हम आते हैं, ठीक है? आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम पागल हैं। कहाँ गए? वर्षा, बाहर निकलो। कहाँ है? अभी तो यही थी। पिंटू, पिंटू, वर्षा, पिंटू यहाँ कोई नहीं है। नहीं भैया, वो यहीं है। वर्षा, वर्षा। वर्षा, वर्षा यहाँ है भैया, वर्षा यहाँ है। क्या हो गया है तुमको? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो? शांत हो जाओ पिंटू, शांत। बबलू, अरे इस समय उस पर चिल्लाने का नहीं है, समझाने सुलझाने का है। तुम भी ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? हम नहीं समझना चाहते, आप लोग समझ काहे नहीं रहे? वो हमको दिखाई देती है, वो आप लोगों को नहीं दिखाई देती, तो उसमें हम क्या करें? वो याद थी। आप ऐसा मत सोचिए, यहाँ कोई आपको पागल नहीं समझ रहा है। शांत हो जाइए और एक बार ठंडा दिमाग से सोच के बताइए कि वो वर्षा दिखने में कैसी है, कहाँ पहनी है? वो पिंक कलर का कौन ड्रेस पहनी है, कानों में बड़ा बड़ा झुमका और उसका हाथ में अंगूठी है। तो बताइए वो कैसी दिखती है और क्या कपड़ा पहनी थी? पिंक कलर का ड्रेस और बड़ी सी अंगूठी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी। पिंटू, हम कह रहे कि हमने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, कभी कभी कोई बात हमारा मन में ऐसा बैठ जाता है कि हर समय हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, फिर वही चीज हमारे आसपास घूमने लगता है। इनका केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल हम इनके कुछ टेस्ट करवाएंगे जिससे असली कारण का पता चलेगा। फिलहाल आप इन्हें आराम करने दीजिए और अगर कोई बात हो तो हमें फोन कीजिए। कृष्णा, पिंटू तो आराम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो बेटा। आप लोगों को हम पे विश्वास काहे नहीं आ रहे? हम झूठ नहीं बोल रहे। वो अभी यहाँ थी, उसको हम ही देख पा रहे हैं। आप लोग के साथ
वो गायब हो जाती है। और वो पिंक कलर का कौन ड्रेस पहनी है, कानों में बड़ा बड़ा झुमका, और उसका हाथ में अंगूठी है। हाँ माँ। क्या बात है कृष्णा, बेटा सब ठीक तो है ना? पता नहीं पिंटू जी को क्या हो गया है माँ, जब से पटना से आए हैं। डॉक्टर साहब आए थे, बोले कि कल कुछ टेस्ट करेंगे। घबराओ मत कृष्णा, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, रखते हैं। पता नहीं क्या होगा। हम बताते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले पिंटू जी पागल खाने जाएंगे और फिर तुम इस घर के बाहर। यहाँ इनका तबीयत खराब है और तुमको ठिठुली सूझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हें करवाए हो? कृष्णा, हम कोई तांत्रिक थोड़ी ना है जो ये सब कराएंगे। जो भी हो, पर तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमको हमारे साथ जो करना था तुम की, लेकिन तुम पिंटू जी को अगर कुछ भी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इनका रक्षा करने के लिए अगर हमको हिंसा पे भी उतरना पड़ा ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमको क्यों ये सब धमकी सुना रही हो? जाके वो पिंटू जी की सुंदर भूतनी को सुनाओ ना। एक बार वो वर्षा हमारे हाथ लग जाए, उसका वो हाल करेंगे कि पिंटू जी के सामने आने का हिम्मत भी नहीं करेगी। ये बोले थे कि वर्षा इनको अपना नंबर दी थी। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। ये नंबर तो बंद है। घर का नंबर पे कोशिश करते हैं। हेलो, क्या ये वर्षा के घर का नंबर है? हम उनकी माँ या पिताजी से बात कर सकते हैं? आपने गलत नंबर लगाया है मैडम, ये तो शुभम एडवर्टाइजर का दिल्ली ऑफिस है। आप कौन बोल रहे हैं भैया? जी मैं यहाँ का वॉचमैन बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, आपके यहाँ कोई वर्षा नाम की लड़की काम करती है? नहीं मैडम जी, अब कोई वर्षा नहीं है यहाँ पर। कुछ साल पहले थी, पर अब उसकी मौत हो चुकी है। कौन? हम है माधव। भौजी और माँ जी आपको चाय के लिए बुला रही हैं। पिंटू सिंह। हाँ, कुछ दिन के बाद खबर मिली कि वर्षा की लाश उस होटल की पार्किंग में मिली थी। आप हमें नहीं ढूंढ पाएंगे पिंटू जी, लेकिन हम जब जहाँ आपको ढूंढ लेंगे। कॉलेज में हम आपका पास आने का बहुत कोशिश की, लेकिन आप हमें नजर उठाकर देखा तक नहीं। लेकिन अब आप हमसे दूर नहीं जा सकते।
अरे माँ जी, आप काहे चाय बनाई? अरे नहीं नहीं कृष्णा, चाय हमने नहीं, पिंकी ने बनाई थी। वो क्या है कि उसको कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए अपना कमरे में गई है। ये बताओ पिंटू कैसा है? आप अभी तक सो ही रहे हैं। पिंटू सिंह, वर्षा। पिंटू सिंह, चुप। पिंटू सिंह, चुप हो जाओ। पिंटू सिंह, चुप चुप चुप। पिंटू, क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? सब क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? बोलो, कौन है? भैया वर्षा, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। कोई नहीं है पिंटू, कोई नहीं है। देखो कोई नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है पिंटू के साथ? चलिए हमारे साथ चलिए पिंटू सिंह, कुछ नहीं है यहाँ, डरने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ खड़े हुए। बाबूजी आप समझ नहीं रहे, वो हमको परेशान कर रही है भैया। नहीं नहीं, चलिए हमारे साथ, चलिए। चलो। पानी लीजिए। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बाबूजी, दिन पर दिन अब पिंटू जी का तबीयत और खराब होता जा रहा है। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द पिंटू जी को एक अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। तभी उनके कष्ट का निवारण हो पाएगा। तांत्रिक वांत्रिक को बुलाने का कोई जरूरत नहीं, इस सब से इनका तबीयत ठीक नहीं होने वाला। कृष्णा, तुम्हारी बात समझने और सुनने की पहली काटती, तुम जानती हो ना, भूत प्रेत के उपद्रव को भगाने के लिए बस यही तरीका है। पिंकी, कैसा बेवकूफी का बात कर रही हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। बाबूजी, हमको लगता है कि हम लोग को पिंटू को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। मनोचिकित्सक यानी दिमाग का डॉक्टर? बेटा, दिमाग का डॉक्टर को दिखाने का क्या जरूरत है? हमारे पिंटू सिंह का दिमाग खराब थोड़ी ना है। बाबूजी, बात दिमाग खराब होने का नहीं है। डॉक्टर पिंटू से बातचीत करके असली समस्या तक पहुंचने में और उसका निवारण करने में हम लोग का सहायता कर सकते हैं। अजंता सिनेमा के आगे डॉक्टर रोहतगी का क्लिनिक है, उनका बहुत नाम है और हम उनको अच्छे से जानते भी हैं। अगर आप कहिए तो हम उनसे बात करते हैं। बेटा, अगर आपको लगता है कि उससे कोई लाभ होगा तो आज ही बात करके बुला लीजिए ना उनको। ठीक है, हम अभी बात करते हैं उनसे।